गौरी शंकर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगा जी के पावन तट पर आज इस पावन एकादशी के दिन हम सब लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब देख रहे हैं हमारे सामने ये लगभग 37 बटू जो कि आज के दिन वामन भगवान का अंश माने जाते हैं। पायात देवो वामनो ब्रह्मचारी। जिस दिन संन्यास ग्रहण किया जाता है उस दिन उस नए सन्यासी को बड़े बड़े ज्येष्ठ सन्यासी भी आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसमें वे नारायण देखते हैं। विवाह के दिन एक पुरुष और एक स्त्री ऐसा संबंध हमारी परंपरा में नहीं माना गया। उस दिन तो विष्णु रूपिणे वराय, वह वर राजा विष्णु स्वरूप माना गया और वह वधू लक्ष्मी स्वरूपिणी मानी गई। उसी प्रकार आज ये सारे बटू हमारे सामने साक्षात वामन भगवान के रूप में विराजमान हैं। हम अत्यंत आदर के साथ इन सब का नमन करते हैं। यह परंपरा तो ऋषिकेश में प्रदीर्घ काल से जब से कथाओं का आयोजन चला है, और विशेष रूप से जब श्रावण मासिक कथा का आयोजन चलता रहा, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष होने वाला यह दिव्य मंगल उत्सव है। लेकिन गत कुछ वर्षों से इसका आयोजन दादी माँ भौरीबाई असोपा धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा होता है, जिसके संस्थापक स्वर्गीय श्री श्याम शरण जी शर्मा रहे। अब आप लोगों को याद हो तो देखो, मैंने शुद्ध धन की बात बतलाते हुए पुष्कर वेद विद्यालय में 5, 7, 8, 9 वर्षों तक 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जोड़ते जिस महानुभाव ने 1 लाख रुपयों की भेंट पुष्कर विद्यालय के आरंभ के दिन की थी, इसका मैंने पूरा वर्णन किया था। उनकी क्षमता बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि ये मैं लेने वाला नहीं हूँ। मैं तो उनको जानता था। लेकिन जब उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, चंदाबाई ने, कि गुरुजी आप इसको ले लीजिए क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन जब से राजस्थान में वेद विद्यालय होने की बात, पुष्कर में वेद विद्यालय होने की बात चली, तब से इन्होंने 5, 10, 20, 50, 5, 10, 20, 50 रुपये इकट्ठा करना आरंभ किया कि गुरुजी का वेद विद्यालय होगा तो उसमें मुझे 1 लाख रुपए देने की इच्छा है। ऐसे उनको इकट्ठा करने में कितने वर्ष लग गए। लेकिन वह शुद्ध धन ऐसा था, सारी कथा मैंने आपको बतलाई थी, कि उसके कारण जब वो आया तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर धन बरसेगा। शुद्ध धन, शुद्ध भावना से किया हुआ दान कितना प्रभावी होता है, इसका अनुभव तो हमारे पुष्कर के वेद विद्यालय ने लिया ही। लेकिन उसके पश्चात
उस परिवार की भी संपत्ति इतनी बढ़ने लग गई, दानदाता की संपत्ति इतने बढ़ने लग गई कि उन्होंने ट्रस्ट स्थापित किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से इन सब का खर्चा अब हो रहा है। भगवान का विश्वास रख करके, वेदों का विश्वास रख करके जब हम पुण्य कर्म करने के लिए आगे आते हैं तो अपने आप ध्यान रखना, एक सज्जन आदमी भी अपने उपकारों को प्रतिफलित करना चाहता है तो परमात्मा तो, जो कुब्जा ने एक दिन केवल तिलक करके श्रृंगार किया था, उसका फल भगवान ने उसका कुबड़ समाप्त करके जीवन भर के लिए उसको अति सुंदर बना दिया। यह कृष्ण का स्वभाव है। तो आज यह उत्सव तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हो ही रहा है, लेकिन प्रतिवर्ष होने वाला भी उत्सव, यहाँ का उपनयन संस्कार का सारा खर्च यह ट्रस्ट करता है। जिस व्यक्ति को मुझे देने के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 5-7 वर्षों तक 10-50 रुपए इकट्ठा करने पड़े थे, आज वही परिवार इतना संपन्न होकर के इतना सुंदर कार्य कर रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और केवल चेक दे दिया और काम पूरा कर लिया, ऐसा नहीं। इस उत्सव में सहभागी होने के लिए उनके परिवार के 18 सदस्य आज यहाँ पर आए हैं। तो किसी भी कार्य में तन मन धन से श्रद्धापूर्वक उत्साह के साथ सहभागी होना, यह एक अत्यंत बड़ी बात है। उन परिवारजनों को तो मैं बुला करके उनको प्रसाद देने वाला ही हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी ये बटू जो बैठे हैं, इनके लिए कुछ बात कहना आवश्यक हो जाता है। हमारी परंपरा में मैं 50 वर्षों में कभी भी किसी विवाह संस्कार में नहीं गया, 50 वर्ष में नहीं गया, लेकिन उपनयन संस्कार जहाँ होता है वहाँ मैं चला करके जाने जितना उत्साह रखता हूँ, क्योंकि यह वो संस्कार है जिससे हमारा जीवन अत्यंत तेजोमय बनता है। अत्यंत तेजोमय सफल सार्थक जीवन की नींव यदि कहीं हो तो वो उपनयन संस्कार में है, वह इस गायत्री मंत्र की दीक्षा में है। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र है। नहीं, गायत्री माता को वेद माता कहा गया है और वह हमारी बुद्धि को प्रगल्भ करती है। ध्यान ये रखना कि गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात् आता है। एक ब्राह्मण अथवा एक बटू अथवा एक कोई भी उपनीत व्यक्ति जब जप करता है गायत्री मंत्र का, उसमें ये नहीं मांगा गया कि सृष्टिकर्ता परमात्मा के उस दिव्य तेज का मैं ध्यान करता हूँ, वह मेरी बुद्धि को सत्कार्यों में प्रेरित करे, ऐसा नहीं कहा गया है। हमारी बुद्धि को कहा गया है। हमारी यानी सबकी। एक ब्राह्मण एक गांव में यदि तपस्या करता है, वह गायत्री पुरस्करण करता है, उत्तम वेद प्रणीत जीवन जीता है, तो उसका वह तेज, उसका वह ऑरा उस सारे आसमंत को प्रभावित करता है, वह एक पुण्य क्षेत्र बन जाता है। अब इस प्रकार के जो भी तपस्वी हैं, जो भी उपासक हैं, उन उपासकों की जो सेवा करते हैं, उन उपासकों के द्वारा की गई उपासना का फल उनको प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी विशेष बात है और इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि संतों की सेवा की जाए, उत्तम वेद पाठी विप्रों की सेवा की जाए, महात्माओं की और इन वैदिक छात्रों की सेवा की जाए। इन वैदिक छात्रों के लिए पहले 1-2 बातें मुझे बतलानी आवश्यक है। अब आज जब आपने उपनयन, अच्छा एक विशेष बात है,
इस उपनयन संस्कार के लिए एक बटू कहाँ से आया है आप कल्पना कर सकते हैं? पेरिस से यहाँ पर आया है। उनके माता पिता की दृष्टि देखिए, केवल इस संस्कार के लिए पेरिस से यहाँ पर आना, यह हमारे धर्म में लोगों की आस्था का कैसा वृद्धिंगत रूप में दिखता है, इसका प्रतीक है। तो यह जो बटू हैं, इनके लिए यह द्वितीय जन्म है। आज आप द्विज हो गए। द्विज कहते हैं जो दोबारा जन्म लेता है उसको। पंछियों को द्विज कहते हैं क्योंकि जब अंडा कोई पक्षिणी देती है वो एक जन्म माना जाता है, और अंडा फोड़ करके पंछी बाहर आता है तो वो दूसरा जन्म माना जाता है। वैसे आज आप सब द्विज हो गए, आपका नया जन्म हुआ। पूर्व जन्म में हमारे दैहिक माता पिता तो है ही है, लेकिन आज ये हमारे सारे मंत्रों में कहा गया कि अब आपके माता पिता के साथ तो आपका संबंध है ही शरीर के स्तर पर, लेकिन आंतरिक भाव तत्रास्य माता गायत्री पिता त्वाचार्य उच्यते। अब गायत्री के पुत्र हैं आप, गायत्री माँ हैं और गुरु अपने पिता हैं, मंत्रदाता गुरु आचार्य के रूप में और गायत्री माता माँ के रूप में। इस प्रकार यह पुनर्जन्म माना गया। अब यह किस लिए है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो जाए, यह वैदिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। अब वो कैसे होगा? वह जब मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, मेरा जीवन तेजस्वी होगा, तब होगा। अब जीवन तेजस्वी कैसे होगा? तप के बिना तेज आता नहीं है, और यह तप आज से आपको आरंभ करना है। यह तप क्या है? अब तक नियमों का पालन हमने पता नहीं कितना किया है अथवा नहीं किया है, लेकिन आज से हमारा जीवन नियंत्रित हो गया। अब हम चाहे जैसा नहीं जी सकेंगे। 3 बातों का त्याग करने के लिए हमारी परंपरा ने कहा। पहली बात है कामवाद, दूसरी बात कामभक्षण, और तीसरी बात कामाचार। मेरे मन में आया वो मैं बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब बोलते समय मुझे विचार करके बोलना है, सत्य ही बोलना है, लोगों का कल्याण हो ऐसी वाणी बोलना है, अमंगल शब्द मुख से नहीं निकलने चाहिए। इसलिए कामवाद का नियम। दूसरी बात कामभक्षण। अब तक हमने जो भी खा लिया होगा, लेकिन अब खान पान में अत्यंत शुद्ध रहना है। पहली बात तो यह है कि किसी का भी उच्छिष्ट लेना नहीं। जो अन्न मुझे ग्रहण करना है वो तेजस्वी होना चाहिए, वो किसी का उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए, और क्या खाना है इसका भी विवेक होना चाहिए। अब पहले भी आपने नहीं खाया होगा, लेकिन प्याज है, लहसुन है, इस प्रकार के जो भी त्याज्य पदार्थ माने, अमेध्य पदार्थ माने गए, उनका स्वरूपतः हम लोगों को त्याग कर देना चाहिए और शुद्ध भिक्षा ग्रहण करके ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। और तीसरी बात है कामाचार। अब मैं सबसे पहली बात है 8 बजे उठ गया, 7:30 बजे उठ गया, ये नहीं चलेगा। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके तैयार होना चाहिए, और रोज अहरह संध्याम उपासित, संध्या वंदन करना, यह द्विज का, यह ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा तप है। संपूर्ण धर्म का मूल संध्या वंदन है। इसलिए संध्या वंदन रोज करना, त्रिकाल करना, द्विकाल तो करना ही करना, सायं प्रातः संध्या वंदन अनिवार्य बात है। उसमें भगवती गायत्री की आराधना है। गायत्री यह सविता, इस सृष्टिकर्ता का तेज, उस तेज की वह दिव्य आभा है। जितना जितना उसका जप होगा
जितनी जितनी उसकी धारणा होगी उतना उतना आपके जीवन में निरंतर तेज बढ़ता जाएगा। इसका आप अनुभव कर सकते हैं। सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवान च वैष्णवाः आदिशक्तिम उपासन्ते गायत्रीम वेद मातरम। ये देवी भागवत का श्लोक है और देवी भागवत का 12वां स्कंद पूरा का पूरा केवल गायत्री की उपासना में हम लोगों को लगा हुआ दिखता है। तो इस प्रकार से कामवाद, कामभक्षण और कामाचार इनका त्याग करके स्वाध्यायोध्येतव्य वेद का पठन करना है। हमारे जो बालक यहाँ पर आए हैं वे धन्य हैं कि उनको वेद विद्यालयों में प्रवेश मिला है। और वेद विद्यालयों में अब नए सत्र में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए वेद नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए भगवद गीता आदि हमारे जो अन्य शास्त्र है इनका अध्ययन इन लोगों ने किया। अब जाकर के ये वेद का भी अध्ययन कर सकेंगे। सारे संसार में वेद और वेदांत के अध्ययन से ऊंचा अध्ययन और कोई नहीं है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति यह संसार में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। अब जैसे लाइसेंस लिए बिना ड्राइविंग करना गलत माना जाता है, अपराध होता है, उसी प्रकार जनेऊ धारण किए बिना वेद का अध्ययन किया नहीं जा सकता। अब आप सब लोगों को यह अनुमति प्राप्त हो गई, आज से आपका वेदाध्ययन आरंभ हो सकता है। अब यह अनुमति तो प्राप्त हुई, लेकिन कौन कितना पढ़ेगा यह उसके उसके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों को वेद का अध्ययन करते समय अपने सामने एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? वेद किस लिए पढ़ते हैं? सामान्यतया लोगों में ऐसी भावना है कि वेद किस लिए पढ़ना, ये पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण कम हो गए, इसके लिए महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान नहीं है। पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना यह अत्यंत आदरणीय बात है, वह भी इसके माध्यम से होगी। लेकिन मूलतः इन सब छात्रों का वेदाध्ययन हमारे भारत राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा राष्ट्र समर्थ होना चाहिए और इसलिए हम लोग केवल वैदिक शब्द का प्रयोग नहीं करते, वीर वैदिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वीर वैदिक, हमें इतिहास की धारा को बदलना है, हमें संस्कृति की सेवा के लिए तैयार होना है। हम जहां भी जाएंगे कोई न कोई समाज में इस प्रकार का संदेश देंगे कि समाज उन्नत कार्यों के लिए सिद्ध होगा। इसलिए हमारे सामने आदर्श क्या क्या होने चाहिए, इसका एक श्लोक मैं आरंभ से सबके सामने रखता आया हूं। यादृश शंकराचार्य, यहां पर भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का दिव्य विग्रह है। बौद्धाक्रांते जगत्यस्मिन, सारा संसार जब बौद्धाक्रांत हो गया था उस समय भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने पुनः वैदिक धर्म की संस्थापना की, इतिहास को बदल दिया। यादृश शंकराचार्य, चाणक्य, चाणक्य का नाम आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त को तैयार किया और चाणक्य ने इतिहास को बदल करके रख दिया। यादृश शंकराचार्य चाणक्य सायणः, सायणाचार्य स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व 200 वर्ष पूर्व विजयनगर का जो साम्राज्य इतना महान खड़ा हुआ था, जो विश्व का सबसे समृद्ध साम्राज्य माना गया, उसको निर्माण सायणाचार्य महाराज ने किया था। यादृश शंकराचार्य चाणक्य सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च, जैसे लोकमान्य तिलक हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज हुए, इन लोगों ने समाज की धारा को बदलने का प्रयास किया। एक तेजस्वी नेतृत्व, सांस्कृतिक नेतृत्व समाज को प्राप्त होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमारे सामने होना चाहिए। हम केवल पूजा पाठ करने वाले
अरे गहरे पंडित नहीं हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। पूजा पाठ भी करना, लोगों ने भी पूजा के लिए बुलाया, अवश्य जाना, लेकिन उतना ही करके बस कृतकृत्य हो गए ऐसा नहीं मानना। हमें समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कार्य करते समय अपना सेवामय जीवन तपोमय बना करके आदर्श के रूप में स्थापित करना है। यह सब कुछ गंगा मैया की कृपा से आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने इस प्रकार की प्रार्थना भगवती गंगा मैया से की। और बाकी सब लोगों के लिए एक बड़ा पुण्य पर्व है कि अब ये वामन भगवान के अंश पाया देवो वामनो ब्रह्मचारी, अब ये खड़े होकर के और जब भिक्षांदेही करेंगे तो कौन कौन क्या क्या भिक्षा देता है, यह उसके लिए एक भाग्य का क्षण है। आपने भिक्षा कितनी दी इस बात की ओर ध्यान नहीं है, कितनी श्रद्धा से आपने प्रणाम पूर्वक उस भिक्षा को प्रदान किया, भगवान उससे उसका मूल्यांकन करते हैं। यह अवसर अब आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आज के इस संपूर्ण कार्य के जो प्रमुख यजमान हैं इस न्यास की ओर से श्रीमान अशोक जी त्रिवेदी, उन्हें बुलाता हूँ और उनको प्रसाद दे करके